पर्व है। 77 साल के बाद हम 78वां स्वातंत्र दिन मनाने जा रहे हैं। तो 77 साल के पहले क्या था जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र दिन मना रहे हैं? तो कुछ तो होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 साल के बाद जन्मदिन मनाते हैं। जिस दिन हमको स्वतंत्र मिला उस दिन से उसको पहला स्वतंत्र दिन मनाया गया। हम गुलाम थे। हमें पढ़ाया जाता है, इतिहास में पढ़ाया जाता है 150-200 साल की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी। भाइयों, हमारा यह देश पृथ्वी तल पर यह सनातन संस्कृति या सिंधु संस्कृति या हिंदू संस्कृति सबसे Again, remarkable 100% result in SSLC exam. Alamin English Medium Primary and High School, Basakalyan. 19 years of excellence. Free admissions are open. Limited seats are available. Horizon English Medium Public School. Empowering bright future. Admissions are open. पुरानी संस्कृति है। एशिया खंड में रशिया और चीन के बाद सबसे अगर विस्तृत देश अगर कोई था तो हिंदुस्तान था। पहले से हमारे ऋषि मुनियों से जो परंपरा और सोच थी वो किसी को छीनने की सोच नहीं थी। वसुधैव कुटुंबकम की सोच हमारी रहने की वजह से हम ना विस्तारवादी थे ना साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी सोच जो पश्चिमात्य देशों की थी, इंग्लैंड, फ्रेंच जैसे लोग आने के देशों पर कब्जा करते गए और गुलामी लाते गए। और विस्तारवादी सोच अरबियन कंट्रीज से और चीन से आई, वो अपना विस्तार करना चाहते थे। हजारों वर्षों के इतिहास के बावजूद केवल 1400 साल में केवल एक गुंपा, एक ग्रुप से, एक कबीले से 57 कंट्रीज बने हैं। लेकिन हमारा हजारों साल का इतिहास से हमने कोई कंट्री बनाया तो नहीं है, लेकिन हमारे अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए। Global English Medium Public School. Admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran. Admissions are open. ईरान हमारा था, इंडोनेशिया हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, भूटान हमारा था, श्रीलंका हमारा था, नेपाल हमारा था। कितने टुकड़े होने देंगे आप? कब तक सहेंगे आप? सोचने का विषय है। हर दिन तो हम अपनी दिनचर्या में चले जा रहे हैं। खाना पीना, उसको छोटी सी भाषा में कहते हैं आहार निद्रा मैथुन। आहार निद्रा मैथुन ये मनुष्य के प्रकृति का नियम है, ये तो प्राणी भी करते हैं। लेकिन हम अगर हमारे देश की रक्षा नहीं कर पाए, हम अगर हमारे संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, हम अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो हमारा आपका जीना व्यर्थ है। Orchid Public School. Admissions are open. तालीम दोनों जहां की. Frontier Academy, the inspiring school English medium. School for excellence and potential education. Admissions are open. देह और देव, ये देह और देव यानी परमात्मा के बीच में आता है देश और धर्म। देह जब पैदा होते ही देह मिला और मरने के बाद जो अंत होता है भगवान के पास गया बोलते हैं ना, तो देह और देव के बीच में जो आता है देश और धर्म, और ये दोनों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। समस्त मानव जाति के कल्याण के, समस्त प्राणी मात्रा के कल्याण के लिए यह इंसान जीना चाहिए। लेकिन कुछ अलग अलग विचारधाराओं ने इस मनुष्य को कई अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग पूजा पद्धति में बांट कर एक दूसरे का गला काटने का, एक दूसरे के ऊपर शासन करने का, एक दूसरे का छीनने का जो प्रयास हो रहा है, अब तो संभलने की जरूरत है। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं हिंदुओं पर जो अन्याय हो रहा है, माँ बहनों पर जो अन्याय हो रहा है, मंदिर और घर सब तोड़े जा रहे हैं, वस्तुएं छीन ली जा रहे हैं। अगर ऐसी नौबत हिंदुस्तान में आ गई, बांग्लादेश के लोग तो एक निगाह से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारा कुछ न कुछ, कोई ना कोई रखवाला है, हम हिंदुस्तान जा सकते हैं, वहां पर हमारे लोग हैं, वहां पर हमारी संस्कृति का, हमारी पूजा पद्धति का, हमारे नाम का, हमारे सबका जतन होगा। एक आशा की किरण हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में ऐसे बर्बादी की लहर आई तो कहां छुपोगे, कहां जाओगे? ऐसा कोई देश नहीं जहां मुंह छिपाने के लिए आपको जगह होगी। मैं किसी तरह की क्रांति का समर्थन नहीं करता, लेकिन अशांति के लिए आपने जागरूक होकर अपना धर्म रक्षते रक्षितः, धर्म की रक्षा करने के लिए इंसान को दूसरे के ऊपर
अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मरक्षा का तो कानून है। आत्मरक्षा के लिए तो हम आप सबने काम करना है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा यह देश, भारत खंड नाम से भारत के जानने वाला हिंदुस्तान नाम का यह देश सुरक्षित होना है। हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे ये तुलस और ये कलश अगर जीवंत रहना है, हमारे माथे की, हमारे माँ बहनों के माथे की बिंदिया और हमारे गले की माला, जो भी है पहनावा हमारा, अगर सुरक्षित रहना है तो हम सबको भेदभाव भूलकर, पार्टी भेद भूलकर, मतपंथ भूलकर, भाषा भूलकर, वेशभूषा भूलकर, आहार भूलकर एक होना जरूरी है। तभी यह संस्कृति आने वाले हजारों साल तक टिकने वाली है। अन्यथा इस देश का विनाश भी वैसे ही कुछ विचारधारा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ वामपंथी लोग इस देश को दोबारा उसी गति में ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए केवल यह कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, लगभग 30-32 करोड़ लोग थे, सभी ने नहीं लड़ा, कुछ लोग ही लड़े। लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जो भी हैं, दे दी हमें आजादी, तूने बिना खड़ग बिना ढाल, बोलते हैं ना, कुछ जो कर दिया कमाल, ऐसा कोई कमाल नहीं हुआ है। बिना खड़ग बिना ढाल महात्मा गांधी ने आजादी दिवस के जो गाना रच के आपको और हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। लाखों लोगों का जो बलिदान हुआ है, जालियनवाला का बाग का कांड हो या अनेकों की फांसी हो, काला पानी की शिक्षा हो, उन सब महाबलिदानियों को, क्रांतिवीरों को अपमान करने का यह गीत रचकर आपको और हमको सबको अंधेरे में लेकर गया। दे दी हमें आजादी, तूने बिना खड़े कर दिया ढाल। कौन सा गाँव, पोरबंदर के बाबू, तूने कर दिया कमाल, कोई कमाल नहीं किया। मैं महात्मा गांधी का विरोधक हूं ऐसा नहीं है, लेकिन केवल श्रेय किसी एक के ही घर में, एक ही चरणों में डालना। मैं तुम्हें पंडित बनाऊंगा, तुम मुझे महात्मा बनाओ। मैं तुम्हें पंतप्रधान बनाऊंगा, तुम मुझे राष्ट्रपिता बनाओ। इस कमिटमेंट ने इस देश का सत्यानाश किया है। सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित रहते, मतपेटी चोरी नहीं होती। 14 वोट जिसको गिरे वो पंतप्रधान नहीं हुआ, जिसको एक भी वोट नहीं गिरा वो पंतप्रधान हुआ। वो मतपेटी देश में, लोकशाही में सबसे पहले मतपेटी का जो चोरी हुई 1947 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई। ऐसे अनेक काले कानून लाए गए। 1975 की इमरजेंसी याद करो। आज जो संविधान का बुक लेके घूम रहे हैं ना लोग, पर्टिकुलर टीवी में आप देख रहे हैं, आपका भी खून धोना चाहिए। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन मेहनत करके अनेक ग्रंथों का, अनेक संविधानों का, अनेक देश के संविधान का, इस जगह की इस भौगोलिक परिस्थिति को, यहाँ की रचना, यहाँ की जाति व्यवस्था को ध्यान में रखकर उन्होंने जो प्रयास से सक्सेसफुल संविधान हमको दिया है, उस संविधान के साथ छेड़खानी करने का काम अगर किया है तो इस कांग्रेस और वामपंथी किया है। आज बुक लेकर घूम रहे हैं। इस अवस्था से हमको आपको जागना पड़ेगा। यह जो क्रांति है, ऐसे जो त्योहार आता है, इस त्योहार केवल सुनते जाने का नहीं है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 एक फैलाव जागृति करने का आपको और हमको अधिकार है। जीने का आपको और हमको अधिकार है। यह हवा, पानी, भूमि सबकी है, सबका इस पर हक होना चाहिए। विशेष ग्रुप का विशेष अधिकार बोलने वाले पंतप्रधान मनमोहन सिंह नहीं है। ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जो बागडोर जब से आई है, यह देश तरक्की पर तरक्की कर रहा है। दिन दुनी रात चौगनी, 11वें स्थान से 5वें स्थान पर, 7वें नंबर की आर्मी तीसरे नंबर पर। जीडीपी का आज हाल हर जगह में बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज का यह विषय ज़्यादा बोलने का नहीं है। लेकिन हमको और आपको ऐसे जो त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार से सीख लेनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।